हेलो बच्चों, कैसे हैं? मत बिल्कुल आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेस बाय अरविंद दुबे सर। आपको ठोस अवस्था के बारे में बताया जा रहा था। बहुत दिन बाद हम लोगों की आपस में फेस टू फेस मुलाकात हो रही है। ठीक है, काफ़ी दिन हुए, गर्मी के सीजन के नाते थोड़ा सा दिक्कत रहा। अब देखें, आज उसी पर जहाँ से ब्रेक किए थे थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ाएंगे, उस पर ध्यान देंगे। ठीक, जैसे क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टल निकाय क्या होता है, जो आप देखोगे जैसे सॉलिड में होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है, उसके कोण होते हैं। ठीक है ना। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ते हैं क्रिस्टल निकाय में, एक जाल के बारे में पढ़ते हैं। जब भी कोई जाल बनता है उसमें कार्नर होते हैं, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए क्रिस्टल निकाय में आपको मालूम है, जैसे एक चीज ध्यान देंगे, क्रिस्टल निकायों को एकल सेल के गुणों के आधार पर वर्गीकृत करने की जो विधि होती है वो आधे या अक्षीय दूरियां ए बी सी तथा अंतरकाशी कोण अल्फा बीटा तथा गामा के आधार पर। ठीक है ना, मैंने आपसे बोला क्या, अल्फा बीटा तथा गामा के आधार पर इसे 7 भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। ठीक है ना। पहला जो होता है, कितने भागों में बांटते हैं इसे, यानी अच्छी दूरी ए बी और सी, और के कोण जो होते हैं अल्फा बीटा और गामा के आधार पर हम क्या करते हैं, क्रिस्टल निकाय को 7 भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग होता है क्यूबिक होता है, ध्यान देना। पहला क्या है, क्यूबिक, घनीय। घन में आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि घन में प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या होती है, बराबर होती है। यानी क्यूबिक में क्या होता है, ए इक्वल टू बी होता है, इक्वल टू सी होता है, और प्रत्येक कोण भी बराबर होते हैं। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू, ये सब क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल तौर पर जैसे आपको मालूम है, एग्जाम्पल में आप NaCl देखेंगे, आकृति KCl देखेंगे, सिल्वर देखेंगे, प्लेटिनम देखेंगे। ये सारे जो आपके एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना, या प्लेटिनम है ना, प्लेटिनम और प्लेटिनम, ये सारे के सारे जो एलिमेंट होते हैं ये आपके घनी आकृति के होते हैं। यानी इसमें प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं, बिल्कुल बराबर होती हैं। जैसे आप देखोगे ये चीज ध्यान देना, ये इसमें प्रत्येक जो भुजा होती है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, सारी भुजाएं क्या होती हैं, ए बी सी का मान बराबर होता है। और जो एंगल बन रहा है, प्रत्येक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है। अब आपको इसमें क्वेश्चन पूछा भी जाता है, NaCl का कौन सा क्रिस्टल सिस्टम होता है, सोडियम क्लोराइड, है ना। जैसे पायरोलुसाइड भी इसी के अंतर्गत आता है, गैलेना भी होता है इसी में, है ना। जिंक ब्लेंड होता है, सीजियम क्लोराइड होता है, कॉपर होता है, Ag होता है। ये सारे के सारे जो होते हैं, जैसे कॉपर Ag, सब जो आपको मालूम है, कॉपर Ag है, जिंक ब्लेंड है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक घनी आकृति वाले। ठीक है। अगला होता है, अगला होता है टेट्रागोनल होता है। क्या है, सेकंड जो पोजीशन है वो क्या है, टेट्रागोनल, है ना। इसका जो हिंदी होता है द्विसमलवांश, है ना, द्विसमलवांश। ठीक है। इसमें होता क्या है, देखो टेट्रागोनल में इसमें एक चीज ध्यान देंगे, 2 भुजाएं बराबर होती हैं, A इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। जैसे इसमें क्या होता है, अल्फा और प्रत्येक कोण का मान अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू क्या होता है, आपके 90 डिग्री का होता है। ठीक है। इसके एग्जाम्पल तौर पे जैसे आपको देखेंगे, सफेद टिन होता है, टाइटेनियम ऑक्साइड है, कैल्शियम सल्फेट है ना। जैसे आपका क्या है, टिन है,
टाइटेनियम ऑक्साइड है ना। ये सारे के सारे जो होते हैं, या कैल्शियम सल्फेट है CSO4, ये आपके क्या होते हैं, टेट्रागोनल द्विसमलवांश, अर्थात दो भुजाएं जिसमें लंबवत हो अर्थात बराबर हो। ये ध्यान देना, इसका हिंदी जो था द्विसमलवांश, यानी कि दो भुजाएं एक दूसरे पे लंब हो और क्या हो, बराबर हो, तीसरा क्या बराबर न हो। कन्फर्म। अगला जो होता है, अगला आर्थोरोम्बिक होता है। क्या है, आर्थोरोम्बिक होता है। आर्थोरोम्बिक होता है, ठीक है ना। आर्थोरोम्बिक में इसको हम लोग कहते हैं विषमलवांश, यानी कि सभी के लंब क्या हो, विषम होते हो, अलग अलग होते हो। विषमलवांश यानी किस अवस्था में, A = नॉट B = नॉट C एंड अल्फा = बीटा = क्या है, गामा = क्या, 90 डिग्री। ये सारे कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री। जैसे आपको ईंटा देखे, ईंट है, ईंट देखे होंगे या कि किताबें देखे होंगे। ईंट में प्रत्येक भुजाएं क्या बराबर होती है, नहीं होती है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। जैसे आप यही देखो, ये देखो, हाँ ये आप देखो, ये आपका क्या है, विषमलवांश है, ठीक है ना, घर है। ये आपकी लंबाई हो गई, ये आपकी चौड़ाई हो गई, ऊंचाई हो गई। ये सारे के सारे क्या है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब अलग अलग है, बट प्रत्येक एंगल कितने का डिग्री का है, 90 डिग्री का है, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, विषमलवांश या आर्थोरोम्बिक। याद करने का तरीका, आप जब ईंट के भट्टे में जाइएगा, ईंटा लेने जाइएगा, तो आप सीधे कहिएगा मुझे क्या है, क्या है, आर्थोरोम्बल दे दीजिए, ठीक है ना, आया। या विषमलवांश किसे बोलते हैं, है ना। आर्थोरोम्बिक जो होते हैं, आप क्या कहिए उसमें, आर्थोरोम्बिक दे दीजिए या विषमलवांश, है ना, तो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है ना। इसे आर्थोरोम्बिक या विषमलवांश बोलते हैं। विषम लंब हो जिसमें, उसे कहते हैं विषमलवांश। या आर्थो का मतलब आर्थो भुजाएं हो, रोम्बिक बराबर न हो, ऐसे एलिमेंट को, ऐसे क्रिस्टल निकाय को आर्थोरोम्बिक कहते हैं। इसमें तीनों भुजाएं क्या होती, बराबर नहीं होती हैं, और तीनों कोण के मान क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। जैसे आपका लेड कार्बोनेट होता है, बेरियम सल्फेट होता है, लेड कार्बोनेट है, आपका बेरियम सल्फेट है, ये क्या होते हैं, आर्थोरोम्बिक होते हैं। बात क्लियर, समझ में आया। अन्य भी और भी होते हैं, है ना, तमाम एग्जाम्पल इसमें आप लोग पाएंगे। जैसे पोटेशियम सल्फेट भी है, पोटेशियम नाइट्रेट भी है ना। जैसे आप देखोगे पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है, ये सारे के सारे क्या हैं, आर्थोरोम्बिक होते हैं, ठीक। बात क्लियर। अगला होता है, ये तो थर्ड हो गया, अगला आते हैं फोर्थ पर, ठीक है। फोर्थ में क्या होता है, मोनोक्लिनिक होता है। क्या होता है, मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। मोनो में से क्लिनिक माने क्लीन हो जाए सीधे, जिसमें एक क्या हो, क्लीन हो जाए। क्या, सी से कोण जाना, याद करने तरीका है, ध्यान देना। मोनोक्लिनिक अर्थात भुजाएं तो बराबर ना हो, A = B = नॉट C, A = नॉट C, बट अल्फा = बीटा तो हो, अल्फा = बीटा तो हो, दो कोण तो बराबर हो, ये दोनों के कोण के मान 90 डिग्री हो, बट गामा का मान 90 डिग्री न हो। ध्यान देना, मोनोक्लिनिक, मोनो में एक, क्लिनिक माने क्लीन साफ हो जाए, सी से हो जाए कोण, एक कोण क्या हो जाए, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, ऐसे एलिमेंट को हम लोग मोनो
क्लिनिक कहते हैं। मोनोक्लिनिक में जैसे आप देखोगे सोडियम सल्फेट यानी से कहते हैं ग्लोबल साल्ट। हाँ, जैसे आप देखोगे Na2SO4 डॉट NH2 है ना। ये कैसा होता है, ये किस प्रकार का क्रिस्टल निकाय है, ये आपका मोनोक्लिनिक होता है। जैसे आपका बोरेक्स है ना, बोरेक्स भी आपको मालूम है Na2B4O7 डॉट 10H2O। ये आपका क्या है, ये भी आपका क्या है, मोनोक्लिनिक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बोरेक्स कहते हैं। ठीक है ना, इसी रूप में। हाँ, एक चीज आप ध्यान देंगे, ये आपके क्या होते हैं, मोनोक्लिनिक के उदाहरण होते हैं। सल्फर इसी में हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉलिड भी होता है। चौथा, पांचवा देखेंगे, फिफ्थ में आपका मोनोक्लिनिक है, इसका हिंदी एकंतास, क्या बोलते हैं, एकंतास, एक एंगल हो बेकार, उसी को कहते हैं एकंतास। अगला चीज आता है मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक। क्या है, ट्राइक्लिनिक या त्रितंतास है ना, बड़ा हिंदी बड़ा कठिन है। ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में होता क्या है, इसमें न तो तीनों के तीनों क्लीन कर देना, यानी भुजा तो बराबर है ये नहीं, पहले से आपको बताया गया है। और इसमें अल्फा इजिकल टू नॉट बीटा इजिकल टू नॉट गामा इजिकल टू नॉट 90, यानी तीनों के मान क्या होंगे, अलग अलग होंगे, और बट 90 नहीं होंगे। या आप ऐसा भी बोल सकते हो 90 से कम या अधिक हो सकते हैं, करेक्ट 90 नहीं होते हैं। इसी को जरा ट्राइक्लिनिक, ट्राई माने तीनों, क्लीन क्या हो, साफ हो, सी कोण, जिसमें तीनों कोण क्या हो जाए, साफ हो जाए, अर्थात तीनों कोणों का मान बराबर न हो, ऐसे एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्रिस्टल निकाय को ट्राइक्लिनिक या त्रितंतास कहते हैं। त्रितंतास का एग्जाम्पल आप जैसे देखोगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, आर्थोबोरिक एसिड है, ये सारे के सारे देखो, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 है, आर्थोबोरिक एसिड है, H3BO3 है, ये क्या होते हैं, ट्राइक्लिनिक होते हैं, अर्थात त्रितंतास होते हैं। कंफर्म हुआ, क्लियर हुआ, 1 2 3 4 5। और आपके दो और होते हैं, देखिए आप मिटाना, इसको नोट्स कर लेंगे, नोट बना लेंगे, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नीट इत्यादि में पूछा गया है। इसमें ऐसे देख रहे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, इतना इक्वल टू उसका क्रिस्टल निकाय होगा, क्रिस्टल निकाय के टाइप पूछ लेता है, इसे आप याद रखिएगा। और याद रखने का तरीका भी बताया हूँ, जैसे क्यूबिक में मालूम है घन होता है, घन में प्रत्येक भुजाएं बराबर से कोण बराबर होता है। ट्राइगोनल टेट्रागोनल में आपको मालूम है दो भुजाएं बराबर किसी न हो, प्रत्येक कोण क्या 90 डिग्री का हो। आर्थोग्राम में कोई भुजाएं क्या हो, बराबर न हो, प्रत्येक 90 डिग्री को हो। मोनोक्लिनिक एक भुजा एक कोण को साफ कर देना, बाकी भुजाएं साफ रहेंगी। ट्राइक्लिनिक में तीनों भुजाएं बराबर नहीं होंगी, न तीनों कोण बराबर 90 डिग्री होंगे, क्या क्या होगा, ट्राइक्लिनिक होगा। ठीक, कन्फर्म, मिटा दे, नोट बना ले, नोट कर लेंगे, एग्जाम्पल भी कदा पूछ लेता है, एग्जाम्पल पूछे उछेगा नहीं मेरा, ठीक है, इसी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखो अगला देखो, चल चल तेरी दिल मेरा ये परेशान है। देखिए हो गया। अगला है आप देखेंगे हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, हेक्सा है ना, गोनल। हेक्सागोनल क्या होते हैं, है ना, इसे खटकोणीय बोलते हैं। खटकोणी में
आप ध्यान देंगे इसमें होता क्या है। खटकोणीय में एक चीज देखेंगे, जैसे आपको डिब्बा उब्बा जो बनाया जाता है उसमें आप देखेंगे कि उसमें आप देखेंगे ए इक्वल टू क्या होता है बी बट नॉट सी एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बट गामा इज इक्वल टू 120। ये आपका क्या है हेक्सागोनल में। जैसे आप देखोगे हेक्सागोनल आप बहुत पढ़े हो, जैसे आपका ग्रेफाइट होता है, मालूम होगा है ना। ग्रेफाइट का एग्जाम्पल आपको मालूम है, ग्रेफाइट कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है। जिंक ऑक्साइड होता है, ये भी आपका क्या होता है, हेक्सागोनल होता है। कैडमियम सल्फाइड है, सिल्वर आयोडाइड है, देखो जैसे कैडमियम सल्फाइड है, सिल्वर आयोडाइड है, ये सारे के सारे जो हैं वो किसके हैं, हेक्सागोनल के एग्जाम्पल होते हैं। जिसमें आपके हेक्सागोनल में दो भुजाएं बराबर होती है, तीसरी भुजा बराबर नहीं होती हैं, और दो कोण का मान 90 डिग्री होता है और तीसरे का कोण का मान 120 डिग्री होता है। क्लियर हुआ आया। अगला जो होता है आपका 6 हो गया, 6 हो गया है। एक और बचा है 7th में, ठीक है ना। 7th आप देखोगे ये आपका त्रिकोणीय है ना। ये क्या है आपका त्रिकोणीय अर्थात ट्राइगोनल, ध्यान देना ट्राइगोनल। ट्राइगोनल में होता क्या है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ट्राइगोनल में इसमें आपके भुजाएं तो बहरहाल क्या होती हैं, ए और बी और सी जो होते हैं ये आपके बराबर होते हैं है। और ट्राइगोनल में तीनों भुजाएं यानी कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या सी एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू नॉट 90। ध्यान देना, यानी ये क्या होंगे, अल्फा बीटा गामा के मान तो बराबर होंगे परंतु 90 डिग्री क्या होते हैं, नहीं होते हैं। ट्राइगोनल का जो हिंदी होता है वह आपका त्रिसमंसास क्या है, त्रिसमंसास ऐसे कुछ है, उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। हिंदी आप बहरहाल देख लेंगे। इसको हम लोग जनरली रोम्बोहाइड्रल भी बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप देखेंगे इसमें ट्राइगोनल में आपको मैग्नेसाइट है ना, सिनेवार है, ये सब आपके सिनेवार मतलब सिंदूर एचजीएस जिसे कहते हैं है ना। ये आपका एचजीएस जो होता है ये ट्राइगोनल का एग्जाम्पल होता है ना। आया मैग्नेसाइट, क्वार्टर, सिनेवार, ये सब आपके क्या होते हैं, ये ट्राइगोनल के एग्जाम्पल होते हैं। अर्थात आपके क्रिस्टल निकाय का जो प्रकार होता है ये आपको 7 प्रकारों के बारे में आपको बताया गया, ठीक है। एकदम आया, क्लियर हुआ। अब इसी पर नेक्स्ट देखेंगे टाइप ऑफ सॉलिड के बारे में। ये तो निकाय के प्रकार रहे। अगला जो टॉपिक आप लोगों को बताया जाएगा वो टाइप ऑफ सॉलिड के बारे में कि सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं। आयनिक सॉलिड है ना, कोवैलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड। इन 4 सॉलिडों के बारे में अगले नेक्स्ट वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप देखते रहें। अगर मौसम ठीक ठाक रहेगा तो पर डे बनाया जाए वीडियो बनाएंगे और आपको सॉलिड स्टेट खत्म करेंगे, सलूशन बताएंगे और इसमें से कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों को बीच बीच में देते रहेंगे। खुश रहिए और मस्त रहिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।